नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। जयपुर में आईटी की रेड देखने को मिली है। एआरएल ग्रुप अक्षत बिल्डर्स पर आईटी का छापा। दूसरे दिन सभी 11 ठिकानों पर कार्रवाई जारी। आवासों और मुख्य कार्यालय परिसर में छापेमारी। आईटी के रेड में मिले हैं 3 लॉकर्स। तीनों लॉकर्स को आज किया जाएगा ऑपरेट और अब तक मिली नकदी और आभूषणों का आकलन जारी है। बेहिसाब बिक्री और नगद लेन देन से संबंधित दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। अब तक छापों में मिली 22 लाख रुपए की नकदी। कार्रवाई में आपत्तिजनक मोबाइल चैट भी मिली है। फैक्ट्री और गोदाम में स्टॉक की भी जांच की जा रही है। संवाददाता राकेश शर्मा इस वक्त फोनलाइन पे हमारे साथ है। राकेश, सबसे बड़ी छापेमार कार्रवाई एआरएल ग्रुप और अक्षत बिल्डर्स पर। छापेमारी में क्या कुछ बरामदगी अब तक हुई है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने प्रारंभिक जांच में जो दस्तावेज जब्त किए थे, खासतौर पर चूंकि ये भारत की सबसे बड़ी सीमेंटेड पाइप और जो छत के लिए जो बनाई जाती है सीमेंट की, उसके स्पेशलिस्ट है। सबसे बड़ा कारोबार इनका है। ये कारोबार देश विदेश में फैला हुआ है, लेकिन इनका पूरा कारोबार जो मिला है उसमें से अधिकांश कच्ची पर्चियों के जरिए मिला है। यानी जो अपनी सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग वो दिखाते थे, उसके फर्जी आंकड़े अब तक जो है जांच एजेंसियों के सामने पेश किए गए। और ये आंकड़े इतने बड़े हैं कि इनकी गणना में आयकर विभाग को कई दिन लग सकते हैं। अभी कार्रवाई जारी है और इनसे जुड़े जो दूसरे लोग हैं उनके जो मोबाइल चैट मिली है उस पर बेहद आपत्तिजनक जो है उसमें तथ्य सामने आए हैं। आयकर इन्वेस्टिगेशन के अधिकारी लगातार पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है और ये कार्रवाई लंबी चलेगी। संभवतः इस सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी टैक्स चोरी का खुलासा इस कार्रवाई में सामने आ सकता है। ठीक है, 11 ठिकाने बताए जा रहे हैं, कौन कौन से ये हैं? बिल्कुल, देखिए, ये कार्रवाई जयपुर में बनी पार्क इलाके में चल रही है, करीब 2 से 3 जगह। बापू नगर में चल रही है और जो औद्योगिक इलाके हैं बगरू, बिंदायका और कानोता, इसके अलावा जयपुर के जो औद्योगिक इलाके हैं वहां पर इनके गोदाम, घर, प्रमाइसेस सभी पर चल रहे हैं। चूंकि जैन फैमिली पूरी इससे जुड़ी हुई है। नंद किशोर जैन, सुनील जैन जो कि क्रेडाई राजस्थान के अध्यक्ष भी रहे हैं। चूंकि अक्षत बिल्डर के नाम से इन्होंने एक बहुत बड़ा एक ठीक है राकेश, बड़े छापेमार कार्रवाई। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जयपुर से बड़ी खबर अब आपको देंगे। जोबनेर थाना इलाके में खूनी संघर्ष हुआ है। जमीन के विवाद को लेकर लाठी डंडों से हमला किया गया है। खूनी संघर्ष में 24 लोग घायल हुए हैं। 6 जयपुर रेफर। पुलिस भी मौके पर पहुंची है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। देवतपुरा गांव स्थित बबेर वालों की ढाणी का यह पूरा मामला है। तो जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। जयपुर से ये जानकारी निकलकर सामने आई है। बड़ी खबर है, जमीन के विवाद को लेकर लाठी डंडों से हमला किया गया है। जोबनेर थाना इलाके में खूनी संघर्ष, 24 लोग घायल हुए हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंची है। मामले की जांच की जा रही है। जयपुर से एक और बड़ी खबर यह है कि रामगंज इलाके में 2 पक्षों में झगड़े के बाद पत्थरबाजी। स्थानीय युवकों में आपसी कहासुनी के बाद यह झगड़ा हुआ है। सड़क पर उतरे दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर पथराव किया है। एसीपी कुंवर राष्ट्रदीप और डीसीपी राशि डोगरा डूडी पहुंचे हैं और पुलिस ने पत्थरबाजी में शामिल दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। तो 2 पक्षों में झगड़े का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। पत्थरबाजी हुई है झगड़े के बाद। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था बनाई जा रही है। पुलिस ने पत्थरबाजी में शामिल लोगों को हिरासत में भी लिया है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। जालोर के ओडवाड़ा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का ये पूरा मामला। घटनाक्रम पर ग्रामीणों का पक्ष जानने के लिए कांग्रेस के द्वारा बनाई गई प्रदेश स्तरीय समिति। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई, प्रदेश कांग्रेस महासचिव मोहन डागर, प्रदेश महासचिव हरीश चौधरी, प्रदेश सचिव ललित बोरीवाल की बनाई है समिति। समिति के सदस्य आज ओडवाड़ा में पीड़ित परिवारों से मिलकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करेंगे। तो कांग्रेस कमेटी को तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की जाएगी। दरअसल आपको जानकारी दे दें, राजस्थान प्रदेश कमेटी की तरफ से ये 4 नाम जो हैं वो इस समिति में बनाए गए हैं, जो पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था और इस जमीन के बारे में भी उनसे अधिक जानकारी लेंगे। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस अवैध अतिक्रमण को धराशायी किया गया।
और इधर ओटवाड़ा में दुर्व्यवहार पर जिला कलेक्टर का पोस्ट, हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई अतिक्रमण पर कार्रवाई। किसी भी आवासीय मकान पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महिलाओं, बच्चों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। ग्राम ओटवाड़ा की ओरण भूमि से अतिक्रमण हटाया है। ओटवाड़ा में कोई भी परिवार बेघर नहीं हुआ है। तो जिला कलेक्टर का बकायदा पोस्ट इस पूरे मामले पर सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि कल जब कार्रवाई की जा रही थी, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई थी, ऐसे में वहां पर भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। आप देख सकते हैं महिलाओं की संख्या। पुराने रंजिश को लेकर बदमाशों ने 12 शहर और बड़ा गांव में 2 जगहों पर फायरिंग की है। फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। गंभीर हालत में कोटा रेफर कर दिया गया। इधर फायरिंग की घटना इसके बाद क्षेत्र में सनसनी भी फैल गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में इस वक्त जुटी हुई है। 2 पक्षों के विवाद का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल एक और खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। दरअसल भाबरू थाना इलाके के लीलो का बाज गांव में एक विवाहिता ने ससुराल में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और जहां पुलिस को कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है। बताया यह जा रहा है कि मृतक सुमन देवी ससुराल में बच्चों और परिवार के साथ रहती थी। मृतका का पति शिक्षा विभाग में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। तो विवाहिता ने आत्महत्या की है, फांसी का फंदा लगाकर पंखे से झूली है। इसके पीछे क्या कारण है, अब उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। बाकायदा एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, उसके आधार पर आगे पुलिस जांच कर रही है। शिक्षा विभाग में कार्यरत है मृतक का पति और जहां पर विवाहिता ने आत्महत्या की है। आगे बताएं, चित्तौड़गढ़ के कपासन में गुरुवार को ज्वेलरी शॉप से चोरी का मामला सामने आया है। दुकान में ग्राहक बनकर आई एक युवती ने अपने साथी के साथ सुनार को बातों में उलझा दिया और उसके बाद करीब 13 लाख का आभूषण ले उड़े। चोरी का पता लगा तब जब ईयरिंग से भरा डिब्बा गायब मिला। सीसीटीवी कैमरे खंगालने पर ग्राहक बनकर आई युवती द्वारा जेवर उड़ाए जाने की करतूत सामने आई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर दोनों शातिर बदमाशों को तलाश शुरू कर दी है। वीडियो में देखा जा रहा है कि युवती और एक शख्स सुनार जब उन्हें गहने दिखा रहा है। इसी दौरान शख्स दुकानदार को बातों में उलझाता है और युवती मौका देकर शोकेस में रखे डिब्बे पर हाथ साफ कर देती है। चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद युवती और उसका साथी वहां से फरार हो निकले। करौली जिला मुख्यालय पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। सरमथुरा मार्ग स्थित NH 23 पर एक SUV ने पैदल चल रही एक महिला और बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार पिता की मौके पर मौत हो गई, पुत्री घायल हो गई है। पैदल चल रही महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों घायलों का करौली अस्पताल में उपचार चल रहा है। बाइक को टक्कर मारने के बाद SUV अनियंत्रित होकर पलट गई। करौली सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर कलेक्टर नमित मेहता का शहर में औचक निरीक्षण। शहर के विभिन्न क्षेत्र में पहुंचे कलेक्टर पेयजल आपूर्ति की समस्या को लेकर लोगों से संवाद किया है। निरीक्षण के दौरान जलदाय विभाग के अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे। शहरवासियों ने अपनी समस्या कलेक्टर के सामने रखी है। कलेक्टर ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो कलेक्टर नमित मेहता का शहर में औचक निरीक्षण, पेयजल आपूर्ति की समस्या को लेकर लोगों से संवाद इस दौरान किया है। निरीक्षण के दौरान जलदाय विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। शहर के विभिन्न क्षेत्र में पहुंचे हैं कलेक्टर। पेयजल आपूर्ति की समस्या को लेकर लोगों से संवाद भी किया है। निरीक्षण के दौरान जलदाय विभाग के अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे। शहरवासियों ने अपनी समस्या कलेक्टर के सामने रखी। और अब राजसमंद से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर गुणवत्तापूर्ण पेयजल की सप्लाई पर गंभीर कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल आज सुबह शहर की गलियों में निकले हैं। शहरवासियों से बात कर जानी है पानी की गुणवत्ता। अलग अलग जगहों पर जाकर पानी को टेस्ट किया है। मौके पर मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। मौके पर ही कराई है पानी के सैंपल की जांच। SDM सहित PHED के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो गुणवत्तापूर्ण पेयजल की सप्लाई को लेकर गंभीर हैं कलेक्टर। अलग अलग जगहों पर जाकर पानी को टेस्ट किया गया है। मौजूद अधिकारियों को भी इसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं। मौत कब, कहां और कैसे आ जाए, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ऐसा ही एक मामला झालावाड़ जिले के सारोला से आया है, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। 5 सेकंड में मौत की दस्तक। वो नाचते नाचते गिरा
फिर कभी ना उठा। कोरोना के बाद से देश भर से ऐसी तमाम खबरें सामने आती रहती हैं जिसमें लोग किसी कार्यक्रम में अचानक गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अब ऐसा ही मामला झालावाड़ से सामने आया है, जहां एक बार फिर से समारोह में नाचते हुए एक युवक की जान चली गई। इस बार एक क्लर्क उस वक्त मौत का शिकार हो गया जब वो जागरण के दौरान भजन पर नाचते हुए गायकों पर फूल बरसा रहा था। नाचते और फूलों की बारिश करते युवक अचानक ही स्टेज पर गिर जाता है, जिसके बाद वहां मौजूद लोग उसे आनन फानन में अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद हर कोई स्तब्ध है, वहीं युवक के घर में मातम पसरा है। ऐसा पहली बार नहीं है, देश के कई इलाकों से पहले भी साइलेंट मौत की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। न्यूज़ 18 के लिए झालावाड़ से तरुण शर्मा की रिपोर्ट। वहीं चित्तौड़गढ़ पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। जिले की भदेसर थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर एक युवक को 761 किलो अवैध अफीम डोरा चूरा के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार जब्त डोरा चूरा की कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक जिले में अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत तेजपुरिया मोड़ सरहद आसावरा पर नाकाबंदी की गई है। नाकाबंदी के दौरान निकुंभ की तरफ से आ रही पिकअप नजर आई है। पुलिस जाब्ता को देखकर पिकअप सहित चालक ने भागने का प्रयास किया। पुलिस जाब्ता ने पीछा कर पिकअप को रोका और संदिग्ध होने पर तलाशी ली गई है तो प्लास्टिक के 38 कट्टे और 761 किलोग्राम अफीम डोरा चूरा बरामद किया गया है। ईपीएफओ ने कर्मचारियों के ऑटो मोड सेटलमेंट सुविधा शुरू कर दी है। इससे अब क्लेम 3 दिन के भीतर ही कर्मचारियों को मिल जाएगा। पहले 15 से 20 दिन आंशिक निकासी में लगते थे। 2023-24 में 4.45 करोड़ दावों का निपटारा किया गया। इसमें से 2.84 करोड़ आंशिक निकासी के दावे थे। देखिए रिपोर्ट। अब केवल 3 दिन में ही इलाज, बच्चों की पढ़ाई, शादी या खुद का मकान खरीदने के लिए अपने पीएफ खाते से तुरंत आंशिक निकासी कर सकेंगे। अपने 6 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स के ईज ऑफ लिविंग के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने मेडिकल के बाद अब एजुकेशन, मैरिज और हाउसिंग पर्पस के लिए एडवांस क्लेम सेटलमेंट को लेकर ऑटो मोड सेटलमेंट की सुविधा शुरू की है, जिससे कर्मचारियों के खातों में विड्रॉल अमाउंट 3-4 दिन में ही आ जाएंगे, जिसके लिए पहले 15 से 20 दिन लग जाते थे। अब आपको बताते हैं कि किसके लिए पीएफ क्लेम कर सकते हैं। पढ़ाई, शादी, मकान के लिए सुविधा मिलेगी। फ्लैट रिनोवेशन के लिए पैसा निकाल सकेंगे। इलाज के लिए अब 1 लाख निकाल सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आप कितना पैसा क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने अपने पीएफ में 7 साल तक जमा किया है तो शादी, बच्चों की 10वीं के बाद की पढ़ाई के लिए कुल योगदान प्लस ब्याज का 50% हिस्सा निकाल सकते हैं। ये निकासी पूरे सेवाकाल के दौरान 3 बार की जा सकती है। घर की खरीद के लिए अगर 3 साल तक पीएफ में कंट्रीब्यूट किया है तो घर, फ्लैट, प्लॉट की खरीदारी या घर निर्माण के लिए कुल पीएफ फंड का 90% तक निकाल सकते हैं। इस सुविधा का इस्तेमाल पूरे सेवाकाल में सिर्फ 1 बार किया जा सकता है। 10 साल तक पीएफ में कंट्रीब्यूट किया है तो होम लोन के रीपेमेंट के लिए अधिकतम 36 महीने की सैलरी बेसिक डीए की निकासी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ 1 बार ही किया जा सकता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके ईपीएफओ पोर्टल पर सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना होगा और क्लेम सेक्शन चुनना होगा। इसके बाद बैंक अकाउंट वेरीफाई करें, प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करें। अब एक नया पेज ओपन होगा जहां पर पीएफ एडवांस फॉर्म 31 चुनना होगा।
पीएफ के किस अकाउंट से आपको पैसा निकालना है उसे आपको चुनना होगा। पैसा निकालने की वजह, कितना पैसा निकालना है और एड्रेस भरना है। इस प्रोसेस के बाद चेक या पासबुक की स्कैन की गई कॉपी को अपलोड करना है। अब अपना कंसेंट देना होगा और इसे आधार से वेरीफाई करना होगा। क्लेम प्रोसेस होने के बाद ये एम्प्लॉयर के पास अप्रूवल के लिए जाएगा। सब्सक्राइबर ऑनलाइन सर्विसेज के तहत क्लेम स्टेटस देख सकते हैं। ईपीएफ ने ये जो पहल की है, इससे कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें मकान, पढ़ाई, इलाज के लिए लोन नहीं लेना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वाले कबाड़ को कमाल में बदल रहे हैं। वर्कशॉप से निकलने वाले कबाड़ से वो ऐसे ऐसे इनोवेशन कर रहे हैं जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। बीकानेर रेलवे स्टेशन की क्या है वेस्ट टू वंडर की कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। बीकानेर का वेस्ट टू वंडर, रेलवे वर्कशॉप में कर्मचारियों का कमाल, कबाड़ से जुगाड़ के अनोखे इनोवेशन। कबाड़ से जुगाड़ के आपने कई उदाहरण देखे होंगे। कभी कोई कबाड़ से बाइक बना देता है, कभी मूर्ति तो कभी कार। लेकिन बीकानेर के रेलवे वर्कशॉप में कर्मचारियों ने कबाड़ से जो इनोवेशन किया है, जिसे देख आप अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दरअसल 98 साल पहले बीकानेर में स्थापित हुए रेलवे के कैरिज और वैगन वर्कशॉप में बोगी मेंटेनेंस का काम किया जाता है, जिसमें हजारों टन कबाड़ निकलता है, जिनका निस्तारण करना हमेशा से ही एक बड़ी समस्या रहा है। लेकिन यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों ने इस कबाड़ के यूज का सही तरीका निकाल लिया है और वो स्क्रैप से कई तरह के टूल्स, ट्रॉली, मॉडल और बाकी कई उपयोगी आइटम्स बना रहे हैं। और कई बार अपने अनोखे इनोवेशन के लिए इस वर्कशॉप को रेलवे बोर्ड स्तर पर सम्मानित भी किया गया है। में कोचेज में काम आने वाली ट्रॉलीज का हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। इस मेंटेनेंस के दौरान जब उन मटेरियल्स को और हर आइटम को वैगन के और कोचेज के चेक किया जाता है, तो मैं उसमें से कुछ आइटम क्वालिटी के हिसाब से रिजेक्ट होते हैं। उन आइटम्स को यूटिलाइज करते हुए हम कई स्क्रैप से उसको नई नई चीज़ें बनाते हैं। अपने इनोवेशन के लिए सम्मानित होने के बाद रेलवे कर्मचारियों को और भी मोटिवेशन मिलता है, जिससे वो और भी नए नए कई आइडियाज लाते हैं और कई उपयोगी जुगाड़ बनाते हैं, जिन्हें देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। अभी तक इस रेलवे वर्कशॉप में 1.5 दर्जन से ज्यादा मॉडल और आइटम्स बनाए गए हैं, जिन्हें कई जगहों पर प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे काम करने के बाद में जो स्क्रैप जनरेट होता है, उससे हम वो सारी चीज़ें बनाते हैं जो हमें बाहर से खरीदनी पड़ती है, जैसे मटेरियल की ट्रॉलीज वगैरह हैं। तो इससे रेलवे का रेवेन्यू का फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़ें हैं कि इन सब चीज़ों से जो आर्टिफैक्ट वगैरह बनाते हैं, इससे कर्मचारियों की प्रतिभा बाहर निकल के आती है। कर्मचारियों के इनोवेशन से वर्कशॉप में कबाड़ भी काम आ रहा है और लोगों को इनकी कला से रूबरू भी करवाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।